हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र जैनी। आप देख रहे हैं बालाजी रिसर्च सेंटर, जो कक्षा 10वीं और 9 से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लाते रहता हूँ। जैसे मैथ सब्जेक्ट NCERT कोर्स है अपना। तो अपना प्रश्न है अध्याय 1 संख्या पद्धति और संख्या पद्धति की शब्द लिखना 1.1 तो अपना क्वेश्चन पहला है, क्या शून्य एक परिमित संख्या होती है? क्या शून्य एक परिमित संख्या होती है जिसमें P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जो जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। Q एक कारक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? जानते हैं, तो इसमें पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पहला, P और Q क्या शून्य एक परिमित संख्या है? क्या इसे आप P और Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर का ना हो 0 ना हो, Q बराबर ना 0 ना हो, नहीं, Q बराबर 0 नहीं ना हो। हम बिल्कुल इसे P/Q के रूप में बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे हल या माना कोई संख्या शून्य को किसी भी शून्य से विभाजित न किया, मतलब Q से विभाजित नहीं करना, तो Q प्लस शून्य को 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 10 से किसी भी संख्या से विभाजित कर सकते हैं। ये शून्य से विभाजित किसी भी संख्या को नहीं कर सकते। मतलब ये कह रहा, P का मान कोई भी हो सकता है, Q का मान 0 ना हो, तो वह अपन P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। 2 से विभाजित लिख रहे हैं करने पर तो 0/2 लिख सकते हैं। तो इसी को का P हुआ और जो का Q, और Q बराबर अपन रखा कहीं यहाँ पर Q बराबर का है 0 नहीं है क्या? तो हम ऐसे सिद्ध करते हैं। तो ये वाला 0 है और ये कैसी है? यहाँ P 0 एक पूर्णांक है, Q ही एक का है, एक पूर्णांक है, और Q बराबर क्या नहीं है? 0 नहीं। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है
शून्य एक परिमित संख्या है, और परिमित संख्या को तो हम जानते हैं, परिमित संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। काय में लिखा जाता है? P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। और Q बराबर क्या ना हो, Q बराबर क्या ना हो, और Q बराबर 0 नहीं हो, नहीं। देखिए, तो आपने मान लिया शून्य एक परिमित संख्या है और Q बराबर 0 2 से विभाजित करने पर अपन तो शून्य में 2 का 3 का 4 का किसी भी पूर्णांक का भाग दे सकते हैं 0 को छोड़कर। मतलब ये बता रहा है कि Q को मतलब Q इक्वल टू नॉट 0, तो P Q बराबर 0 नहीं रखना है, तो P बटा P का मान कोई भी हो सकता है पूर्णांक, अच्छा धनात्मक ऋणात्मक, और इसका भी Q को भी धनात्मक ऋणात्मक 0 ना हो। तो वह अपनी P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। यह पूर्णांक है, यहाँ भी ये का है पूर्णांक है, का है पूर्णांक है। तो इसे हम जानते हैं परिमित संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है और Q बराबर 0 ना हो, नहीं है, और तो सिद्ध होता है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है शून्य एक परिमित संख्या कैसी है, तो सिद्ध होता है जो एक कैसी है परिमित संख्या है। तो आपको यह प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर समझ में ना हो तो एक बार और सुन ले। पूछा क्या शून्य एक परिमित संख्या है, इससे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर 0 ना हो। हाँ, सिद्ध किया गया है कि P को P बटा Q के 0 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर 0 ना लिखें तो वह एक परिमित संख्या बन सकती है। तो हम यह कह सकते हैं शून्य एक परिमित संख्या है। इस प्रकार से तो आप अपना दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच की कोई 6 परिमित संख्या, 3 और 4 के बीच की 6 परिमित संख्या कहना है। तीन और 4 के बीच की कोई 6 परिमित संख्या लिखिए, संख्या लिखिए। कोई 3 और 4 के बीच की कोई परिमित संख्या, कोई 6 परिमित संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच की कोई 6 परिमित संख्या ज्ञात करना है। हेलो दोस्तों, यह प्रश्न आप किसी और टाइप की भी चेंज किया सकता है। जैसे 3 और 4 के बीच की कोई परिमित संख्या ज्ञात कीजिए या कोई 6 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए, और 3 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए या 4 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको किस टाइप से बनाएंगे अपने इस प्रश्न को, तो कैसे करेंगे।
6 परिमित संख्या यूनिट संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमित संख्या ज्ञात करना है, तो 6 कैसे ज्ञात करेंगे? तीन हल लिखेंगे, हल 3 और 4 के बीच की कोई 6 परिमित संख्या परिमित संख्या है। 3 में अपन 6 का गुणा करेंगे। 3 में कितने गुणा करेंगे? 6 का। और 6 इसका देंगे, भाग देंगे और लिखेंगे और लिखेंगे 4। 4 में कितने का? 6 का गुणा करेंगे और क्या लिखेंगे? 8 में 6, 8 में 6। अब इतना लिखने के बाद मतलब 6 का भाग दे देंगे, इसका हो जाएगा 4, और 6 का भाग दे देंगे, इसके बचे 4। इस प्रकार से लिख लेंगे। इनके बीच की परिमित संख्या ज्ञात करना है, तो कितने हुए? 18/6 और 6 चौको 24/6, 6 चौको 24/6। अब इसको इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ तक यहाँ तक, तो इसका मान तो कितना होगा? कितने होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। अब इसको इस टाइप से लिखना है। अपन इसका भाग देंगे तो 18/6, अब इसको कितना लिखेंगे? 19/6, कितना लिखेंगे? और अगली संख्या लिखेंगे 20/6, 21/6 और 22/6 और 23/6 और 24/6। तो इनके बीच की परिमित संख्या कितनी हो? 1 2 3 4 5 नहीं 5, 19 20 21 22 23 24, सॉरी 5 परिमित संख्या कितनी है? 5 परिमित संख्या अपन कितनी करना? 7 का 1 जोड़ देंगे, इसमें कितनी जोड़ देंगे? 5 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 6 में 1 को जोड़ देंगे, तो मतलब 7 से भाग देंगे। कितने से? 7 से गुणा भाग करेंगे दोनों संख्याओं में, कितनी? 5 परिमित संख्या है। 7 से गुणा भाग करेंगे तो 7 21 हुए, कितने हुए? 7 21 अपन 7 और 7 को 28 अपन 7। अब इसका लिखेंगे इस प्रकार से 21/7, 22/7 और 23/7 और 24/7 और 25/7 और 26/7 और 27/7 और 28/7। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब जो कट रही होगी संख्या उसको अपन क्या कर देंगे? काट देंगे। किस प्रकार से काटेंगे? जैसे 7 21 और 22 ये कटना है जैसी तैसी, 22/7 जैसी तैसी, वैसे लिख दें। आगे का ए भी नहीं कट रही जैसी तैसी, और ए नहीं कट रही, मतलब और कौन भी संख्या नहीं कट रही, एक जे और एक जे।
और 27, 26/7 और 27/7, और ये कितने हुए? 28, 4। मतलब 3 और 4 के बीच की कितनी परम संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 परम संख्या हो गई। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। हमारी यह वीडियो आपको समझ में आई तो प्रश्न को लाइक करें। अपना तीसरा प्रश्न है, इसको कमेंट करें। तीसरा प्रश्न है इसका, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमित संख्या ज्ञात करना है। कितनी करना? 5 परिमित संख्या ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 की परिमित संख्या कितनी? 5 परिमित संख्या ज्ञात करना। तो इसको कैसे करेंगे? इसी टाइप से करेंगे जिस टाइप से इसको किया है। तो 5 परिमित संख्या 6 को गुणा देंगे, 6 को गुणा करेंगे, 6 को भाग करेंगे, संख्याओं में। तो अपना जो प्रश्न है इसका हल निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या 5 परिमित संख्या याद करना है। कितनी याद करना है? कितनी 5 परिमित संख्या याद करना है? तो इसको कैसे करेंगे यार? 3/5 और 4/5, तो दोनों संख्याओं में कितनी संख्या ज्ञात करना? 5। 5 परिमित संख्या ज्ञात करना। 1 को जोड़ देंगे तो कितने में? 6, और 6 संख्या को गुणा भाग कर देंगे दोनों संख्याओं में, और इसी से कर देंगे। डायरेक्ट करते हैं इस प्रश्न को हल। दिया है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमित संख्या है। कौन से हैं? ये 5 दिए हैं, 5 में अपन कितने जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे तो 6, और 6 का खा देंगे, गुणा भाग कर देंगे। तो 6 गुणा करेंगे तो जी को 18, 6 3 18, और 5 को 5 6 5 को गुणा कर देंगे, और इसी प्रकार 4/5 में कर देंगे 6 को गुणा भाग, 6 का भाग। तो ये कितनी हुई? 6 5 30, और जी कितने हुए? 6 5 30, और इसका मल्टीप्लाई करें 6 5 30 और 6 18, 6 18 और बटा 30, और आगे की संख्या 6 चौको 24 और 30, मतलब 18 से 30 तक की। 18 30, और जो 19 और 30, 20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30 और 24/30। इस प्रकार से अपन इसको ऐड कर लेंगे। अब इसमें से जितनी संख्या भाग लगेंगी तो सरलता से भाग दे देंगे। ये कितने हुए? 3/5 19/30
और जी कितने हुए 2/3 और जी 7×21 7/10 और ये कितने 11/15 और 30/30 और 24 12/30 मतलब 4/5 इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया इसको, यह आंसर होगा इसका। जितनी अपनी निम्नलिखित संख्या पाए ये होगी परिमित संख्या। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं करना, 3/5 और 4/5 की परिमित संख्या कोई 5 ज्ञात करना, तो उसे अपन क्या करना 5 में 1 जोड़ देना तो 6 हो जाएंगे। 6 संख्या होगी उसी का क्या कर देंगे भाग करेंगे, उसी का क्या करेंगे गुणा करेंगे दोनों संख्याओं में, उसी की हर की संख्या में 6 का गुणा करेंगे और अंश की संख्या में 6 का गुणा करेंगे और दूसरी संख्या में अंश की हर की संख्या में गुणा करेंगे। तो फिर कितनी हुई 18 होगा, नीचे कितनी हुई 30 हुई और कितनी हुई 24 हुई और 30 हुई। अब इसको इस क्रम से बढ़ाएंगे 18 से 19 20 30 22 23 24 तक, तो अपनी ये परिमित संख्या है ये पूरी ज्ञात हो जाएंगे। देखिए इनके बीच की परिमित संख्या ग्रेटर देन और लेस देन इस प्रकार से लगा देंगे। तो मतलब इसकी ये संख्या 19/30 2/3 7/10 11/15 और जितने 23/30 और 4/5 की और 3/5 के बीच की परिमित संख्या इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना एक नेक्स्ट प्रश्न है और रहा है जो विकल्प वाला है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखिए इस वीडियो के अंत तक बन रही। आपको समझ अगर समझ में आएगी, आपको प्रतिदिन एक ना एक प्रश्न वाली बस आएगी आपको कक्षा 9 से रिलेटेड। तो दिया है नीचे दी गई कथन को सत्य और असत्य के उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य में क्या उत्तर देना है। तो प्रत्येक पूर्णांक काल किया प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्राकृतिक जो प्राकृतिक संख्या है हाँ एक पूर्ण संख्या है, हाँ बराबर है। पहला कथन जो सत्य है, पहला कथन कैसा है सत्य। ये कह रहा है प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वहाँ एक पूर्णांक संख्या है, तो ये सत्य है। तो प्राकृतिक संख्या वहाँ एक कैसी है पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या वहाँ कैसी है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। द्वितीय जी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है और वह कौन सी संख्या के अंतर्गत होती है पूर्ण संख्या के अंतर्गत होती है। कौन सी पूर्ण संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या का। तो जी कथन कैसा होगा सत्य होगा। अब दूसरा कथन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये प्रत्येक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक है वहाँ एक पूर्ण संख्या है। मतलब कि जितनी अपने पूर्णांक है, दूसरे कथन में क्या कह रहा है ये पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं नहीं आते हैं। मतलब पूर्णांक के अंतर्गत तो जितने पूर्णांक हैं वह पूर्ण ना लेना तो पूर्णांक तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या नहीं आती है और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या आती है। मतलब ये कथन कैसा है गलत है, कैसा है गलत है। अब तीसरा कथन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सिद्ध करना है। तो प्राकृतिक
पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कैसे? प्राकृतिक पूर्ण संख्या होता है वह एक परम संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक जो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहूँ ऋणात्मक प्राकृतिक पूर्ण संख्या तो यह तो उसे एक परम संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या नहीं? परम संख्या नहीं हुई। तो इसको भी ऐसा एक पूर्णांक, पूर्णांक ही एक परम संख्या मतलब पूर्णांक के सभी परम संख्या होती हैं। ये परम पूर्ण संख्या प्रत्येक परम संख्या नहीं होती। और पूर्ण कुछ परम संख्या होती हैं जो परम संख्या होती हैं। तो ये भी कथन कैसा है? असत्य है। ये भी कैसा है? असत्य है। तो हमारी यह वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय